एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुद को स्वीकारिए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, अच्छा बड़े लड़के दोस्त हैं इसके, बड़ी आवारा लड़की है, कितना दिन भर घूमता रहता है बाहर, बड़ा आवारा लड़का है, कितना ज्यादा खाता है, कितना पेटू है, कितना ये है, वो है, कितना गुस्सा करता है, कितना माँ बाप से लड़ता है, क्या है। देखिए दोस्तों, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे पहले लोग टिप्पणी करने के लिए आ जाते हैं कि आप वैसे हैं, ऐसे हैं, और आप क्या करते हैं, अपना मनोबल खुद ही कमजोर कर लेते हैं दूसरों की बात में आके। अरे आपको पता है कि आप कैसे हैं, आपने ये काम किया, गुस्सा किया तो क्यों किया, किसी से झगड़ा किया तो क्यों किया, इतना ज्यादा सो गए तो क्यों सो गए। ठीक है, माँ बाप से अगर बहस हो गई, कोई बात नहीं, नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है, हो गई तो क्यों हो गई, किसी से कोई बात हो गई या कहीं से भी कोई भी बात हो गई, तो आप लोग आपको जज करते हैं ना, अपना जो परसेप्शन है आप पे थोपते हैं कि अच्छा बड़ी ऐसी है, बड़ी वैसी है, बड़ा वैसा बच्चा है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो दूसरों की नेगेटिविटी को लेना, एक्सेप्ट करना, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको गाली दी, आपने वो गाली एक्सेप्ट ही नहीं की, तो गाली कहाँ आ गई, मेरे पास ही आ गई। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे घर का, मेरे किचन में रखा हुआ एक छोटा सा डस्टबिन बॉक्स है। इसमें कुछ टिश्यू पेपर्स हैं, कुछ मेडिसिन पड़े हैं, कुछ टमाटर के छिलके हैं, दिख रहे हैं आपको। लीजिए, खाइए, एक्सेप्ट करिए इसे। नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं जो बोलती हूँ सुनते हैं, ठीक है, मुझ पे ही एहसान कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। मेरे सारे वीडियोस सुन सकते हैं, मेरी बात से इंस्पायर हो सकते हैं, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिया हुआ कूड़ा नहीं ले सकते। तो वैसे ही दोस्तों, जब आपके ऑफिस में या स्कूल में कोई भी आपको नेगेटिव बात बोले, आपको लेनी नहीं है। आप अपने आप को ऐसा बनाइए, अपना मनोबल इतना मजबूत करिए कि आपको फर्क ही ना पड़े। फर्क पड़ता है, मैं जानती हूँ, इंसान है तो फर्क पड़ेगा। हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता है कि कोई कुछ कहे और आप ऐसे झाड़ के निकल जाएं। समय लगता है वैसा बनने में, लेकिन कोशिश ये करिए, क्योंकि हम जब ऑफिस जाते हैं तो पता है क्या होता है, आजकल क्या है, टैलेंट सबके पास है, सबने पढ़ाई कर रखी है, तो खेल किसका आता है, दिमाग का। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि पता है कि यार काम तो इसको भी आता है, काम मुझे भी आता है, अब मैं इससे ऊपर कैसे जाऊं। तो एक रास्ता लोगों को दिखता है, ऐसे जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको एक रास्ता दिखता है, वो क्या करते हैं, वो आपको लेट डाउन करेंगे। लेट डाउन कैसे करेंगे, या तो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे पब्लिकली, ऑफिस में सबके बीच में। कोई सीधा साधा बेचारा इंसान होगा तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाएगा, कोई बहुत तेज कर रहा होगा तो पलट के वो, उसको भी बहुत अच्छे से खिल्ली उड़ानी आती होगी। तो ऐसे लोग का एक जो टेंडेंसी होती है, जो माइंड गेम ये होता है कि टैलेंट में वो आपको बीट नहीं कर सकते, हो सकता है आप ही उनसे ज्यादा टैलेंट में अच्छे हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको इस तरह से नेगेटिविटी देते हैं कि चार लोग मिलके एक पे हंसेंगे। उनको पता है ये बंदा सुपीरियर है। अगर आप टारगेट हो रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप सुपीरियर हैं, तभी आप टारगेट हो रहे हैं, है ना। लोग उससे कंपटीशन करेंगे जो तेज होगा, जो कमजोर बच्चा होगा वो तो ऑलरेडी पीछे होगा। तो चाहे आप स्कूल में हो चाहे ऑफिस में हो, किसी की भी नेगेटिविटी मत लीजिए। स्कूल है, जॉब है, जीवन का एक 1/4 हिस्सा भी नहीं है, तो उसको वहां के लोगों की बातों को यहाँ रख लेना, वहां की लोगों की कूड़े को यहाँ भरना, ये आपकी भूल है, आपकी गलती है। तो किसी की भी, चाहे रिश्तेदारी में कोई बात कोई कहे, चाहे आपके ससुराल में कोई बात कहे, आपके मायके में कोई बात कहे, ये मैं उन औरतों के लिए कह रही बता रही हूँ जो सिस्टर्स जो शादी के बाद टॉर्चर सहती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स में कुछ बातें आप सुनते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में कई बार आपको मजाक उड़ाया जाता है, तो मजाक तो आप भी उड़ा सकते हैं। तो इस चीज को बहुत लाइटली लेना चाहिए कि ऑफिस वगैरह में लोग कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। मैं एक हाल ही में एक सैलून गई थी, तो वहां पे एक लड़की थी जो कुछ हेयरडू कर रही थी मेरा, तो उस लड़की ने ऐसी मेरी उससे बात होने लगी। उसने बोला दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं लखनऊ से हूँ, तो उसने लखनऊ के बहुत सारे सैलून्स में जॉब
चेंज की थी उसने, तो मतलब हर 6-7 महीने में वो जॉब चेंज करती। तो मैंने कहा क्यों कर रही हो? उसने मुझे बताया दीदी मैंने यहाँ भी काम किया, मेरे यहाँ भी रेफरेंस आपको जाना है, यहाँ चला। तो मैंने उसकी बातों से पकड़ा कि ये लड़की इतनी फ्रिक्वेंटली इसने इतनी जगह काम किया है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों आपने इतनी जॉब चेंज क्यों की? तो उसने ये बताया कि दीदी मतलब मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करती हूँ, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ मैं देखती हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और वो लड़की काम में इतनी अच्छी थी, क्योंकि समझ में आता है ना कि किस आदमी को कौन सा काम आता है और कितना अच्छे से आता है। लेकिन वो बच्ची इधर से उधर जॉब चेंज कर रही थी, फिर रही थी। और उसका रीजन क्या था? सिर्फ एक, उसको हर जगह उसने अच्छे बड़े बड़े सलून्स में यहाँ काम किया, लेकिन वो चेंज क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको लोग परेशान कर रहे थे। वहां की जो लड़कियां थी उस पर कॉमेंट करना या लड़कों के साथ मिलकर उस पर हंसना, तो बहुत ही नीच हरकत है। लेकिन ठीक है, कोई नीच है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उस बच्ची की काउंसलिंग की, मैंने उसको ये बात समझाई कि आप जॉब चेंज करो, कहां तक भागेंगे हम, है ना, कहां तक भागोगे? तो ये समस्या उस बच्ची की नहीं थी। और भी जो मतलब लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, लोग बताते हैं कि स्कूल में कभी हमें कोई बात ये किसी ने कह दिया। अब लड़कियों के साथ सबसे बड़ा वीक पॉइंट पता है क्या होता है? कैरेक्टर पे जब बात आती है तो कोई भी लड़की को बुरी लग जाती है। और लगना लड़की क्या, कोई लड़का भी होगा, आप उसके कैरेक्टर पे बात करेंगे तो लगने वाली बात है। वो एक वीक पॉइंट होता है हमारा, होता है ना हर इंसान का। तो जब लड़कों को या किसी भी लड़कियों को अगर आपके लिए कोई पॉइंट नहीं है बोलने का, तो वो क्या बोलेंगे? सीधे कैरेक्टर नहीं अच्छा है। अगर 10 लड़कों से आप बात कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर नहीं अच्छा है, ठीक है। और खुद आप बैंकॉक के खिलाड़ी होंगे, लेकिन अगर एक लड़की किसी लड़के से बात कर रही है कुछ है, तो हमारा समाज का ये मानसिकता है। इसमें मैं किसी को गलत या सही नहीं कह सकती कि लड़के गलत है, उनकी सोच, ये लड़कियां भी करती हैं, ये तो लड़कियां भी करती हैं। अब उसके पीछे की क्या वजह है, क्या मानसिकता है, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस चीज का शिकार हो जाते हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये एक ब्रेन वॉश करना चाहती हूँ उनका, कि बच्चों आप अगर स्कूल जाते हैं या कहीं भी आप जॉब करने जा रहे हैं, कभी भी पॉलिटिक्स या किसी भी बात से, किसी भी मजाक उड़ाने से कभी भी प्रभावित ना हो। क्योंकि आप सुपीरियर हैं, तभी तो लोग आपको इतना दबा रहे हैं, तभी तो आपको लोग इतना टारगेट कर रहे हैं, है ना। आपको अगर इतना टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको अगर प्रोवोकेशन दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? आप खुद सोचिए ना। तो मैंने यहाँ कूड़ा दिया तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोग बाहर से कूड़ा देते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आगे से अगर कोई भी आपको कोई भी नेगेटिविटी देता है, चाहे आपके वो घर का ही मेंबर क्यों ना हो, आपका अपना ही, कि ये लड़की यार इसकी हरकत ठीक नहीं है यार, ये इसका नेचर सही नहीं है यार, ये लड़की बड़ी खब्बो है यार, ये लड़का वैसा है यार, ये पढ़ता नहीं है। ठीक है यार, आप घूमता फिरता है, नहीं पढ़ता है, नहीं मन करता होगा तो नहीं पढ़ता है भाई, घूम रहा है, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जिसमें खुशी मिले। एजुकेशन इज जस्ट द गेटवे टू गेट इनटू अ जॉब। इस पे जिंदगी नहीं देनी है कि हाँ एकदम मर जाए पढ़ के। भाई उसको घूमना पसंद तो वो घूम रहा है। सबसे बड़ा तो यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही तो सबसे बड़ा एक कहते ना पुण्य है अपने लिए करना, कि भाई हमें अच्छा लग रहा है घूमना तो हम घूम रहे हैं, हम पढ़ने का मन है तो हम पढ़ेंगे, हमें जो मन करेगा वो करेंगे। तो आपका जो मन करे, जैसे करे, आप वैसे रहिए, वो काम करिए जिसमें आपको एक्चुअली में खुशी मिले, जो आपको लगे कि आपकी आत्मा को उससे आराम मिल रहा है। आपको ये काम, आपको गाना सुनना पसंद है, लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है, डिस्क जाना पसंद है, जो काम करना है करिए, बेफिक्र करिए, बहुत खुश होके करिए। किसी की नेगेटिविटी ना लीजिए और ना किसी को नेगेटिविटी दीजिए। क्योंकि अगर आप भले ही किसी की नेगेटिविटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप दिए पे दिए चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के यूनिवर्स आपके सामने वो नेगेटिविटी लाके किसी ना किसी माध्यम से खड़ा कर देगी। तो नेगेटिविटी ना देना है, ना हमें लेना है किसी से। तो अपना मनोबल ऐसे बनाइए कि खुश रहिए। लोग अगर आपको कोई नेगेटिव बात करते भी है तो इग्नोर। आप ये समझिए कि ठीक है वो इंसान ऐसा ही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये समझ के उसको माफ करिए और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए, अपनी पर्सनालिटी ऐसी निखारिए कि सामने वाला आपसे सीखे और उसका जजमेंट खुद से बदले। आपको देख के, आपके विचार को देख के, आपसे बात करके उसका विचार आपके लिए खुद बदले, ना कि आप उससे कंपेल करिए या कुछ करिए। ठीक है, अगर वो करता है उसके नेगेटिविटी उसी को मुबारक। आप किसी से कहीं भी नेगेटिविटी मत लीजिए।